शनि यदि एकादश भाव में सुस्थापित हो, सुदृष्ट हो, तो विपरीत लिंगी से मित्रता देता है, जो सदैव उसकी मदद को तत्पर रहते हैं। जातक के मित्र सहानुभूति से परिपूर्ण, कलाकार, मानवीय गुणों से भरे रहते हैं। वह अपने वैवाहिक जीवन में भी सफल रहता है। एकादश भाव सामाजिक सक्रियता भी दिखलाता है। यहाँ पर यदि शुक्र हो, जो कि सामाजिक ग्रह भी है, तो जातक सामाजिक क्रियाकलापों में संलग्न रहता है और सफल भी रहता है। किंतु यदि शुक्र पापग्रस्त हो, तो जातक के मित्र स्वार्थी होते हैं, विशेष रूप से स्त्री मित्र, और अपना उद्देश्य पूरा होते ही जातक को छोड़कर चले जाते हैं। कुंडली के एकादश भाव में यदि हर्षल हो, तो जातक के अचानक अजनबी मित्र बनते हैं। ऐसी मित्रता यादगार होती है। जातक ऐसे लोगों से जुड़ जाता है जो मौलिक प्रवृत्तियों के कलात्मक और क्रियात्मक रुझानों से भरे होते हैं। वे खोजी प्रवृत्ति के भी होते हैं। और यदि हर्षल सुदृष्टि संपन्न हो, तो जातक को अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होते हैं। हर्षल आगे बढ़ने वाला ग्रह है, अतः जातक की आशाएं और उम्मीदें भी बढ़ती रहती हैं और वो अजीब अजीब तरह की होती हैं। किंतु यदि हर्षल पापग्रस्त हो, तो जातक के मित्र उसे अचानक धोखा देते हैं और वे झूठे साबित होते हैं। एकादश भाव में स्थित नेपच्यून यदि सुदृष्टि संपन्न हो, तो जातक को उच्च कोटि का आत्मिक ज्ञान प्रदान करता है और ऐसी ही प्रवृत्ति वाले दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे लोग जातक की कामना पूर्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। यदि नेपच्यून पापग्रस्त हो, तो जातक के मित्र सच्चे होने का ढोंग करते हैं, किंतु वास्तव में वे धोखेबाज साबित होते हैं। ऐसे जातकों को मित्रता करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। एकादश भाव जो है वो 10वें भाव से द्वितीय होने के कारण जातक की उसके अपने व्यवसाय के द्वारा लाभ दिखाता है। यह भाव पिता की छोटी छोटी यात्राएं बतलाता है, क्योंकि 9 से तीसरा है। उनके पत्राचार द्वारा लाभ, संपादन, प्रकाशन और छोटे भाई बहन के बारे में बतलाता है, क्योंकि यह भाव 9वां भाव पिता के भाव से तीसरा है। यह भाव चतुर्थ से अष्टम होने के कारण वसीयत या पैतृक संपत्ति में रुकावट भी बनता है। एकादश भाव जातक के पति या पत्नी के लिए पंचम भाव होकर संतान का कारक भी बनता है। साथ ही यह भाव जीवन साथी या व्यापारिक भागीदार के आमोद प्रमोद के साधन, जुआ, सट्टा इत्यादि के बारे में भी बताता है। यही एकादश भाव छठे भाव से छठा भाव होने के कारण रोग और ऋण मुक्ति जैसे फल भी देता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। पंचम भाव से सप्तम भाव होने के कारण यह आपकी भावी पुत्र, वधू या दामाद का भी कारक है और पहली संतान के प्रतियोगियों के बारे में भी बतलाता है। चतुर्थ भाव से अष्टम भाव होने के कारण यह भाव माता के लिए खतरा, कठिनाइयां, असंतोष, मृत्यु या मृत्यु सम कष्ट जैसे फल देता है। छोटे भाई बहन तीसरे भाव के लिए 9वां भाव होने के कारण यह उनकी लंबी लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा, उनके विदेशी संपर्कों के बारे में भी बतलाता है। बड़े भाई या बहन के लिए भाव सुदृष्ट होने पर हर क्षेत्र में सफलता और उन्नति देता है। द्वादश भाव से द्वादश भाव होने के कारण दूसरों और कष्टों से छुटकारा तथा अस्पताल से छुट्टी भी देता है और विदेश से धन लाभ भी करने में मदद सहायक सिद्ध होता है।